हेलो दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एयरफॉयल के बारे में। ये एयरफॉयल क्या होता है और ये क्यों बढ़ना है। देखिए, जब इंसान ने चीजें बनाई, ठीक है, खास करके मैं बात करूंगा गाड़ियों के केस में, तो जब भी हमने कोई चीज बनाई है, गाड़ी बनाई है, तो उसको जब मूवमेंट करना है तो एयर सामने से स्ट्राइक होती है। ठीक है, इसको अगर समझना है तो सिंपल सा आपको एक मेथड बताता हूं। बाइक चला रहे हो, सीधे बैठे हो, बाइक चलाते चलाते आपने अपने आप को नीचे झुका लिया, आप थोड़ा से नीचे हो गए, उसके कारण स्पीड बढ़ जाती है। आपने ये चीज नोट की होगी। वो क्यों होता है? वो एक्चुअली एयर रेजिस्ट कर रही होती है हमें। हम आगे जा रहे हैं, एयर स्ट्राइक कर रही है आगे से और हमें रोक रही है आगे जाने से। तो अब जब हम नीचे हो जाते हैं तो वही एयर जो है वो हमारे साथ स्मूथली आगे टच करके निकल जाती है और वो रेजिस्टेंस पैदा करने के बजाय आगे जाने देती है हमें। तो हम एयर को चीरते हुए बीच में से निकल जाते हैं, आगे निकल जाते हैं। अब इंसान ने चीजों को समझा, तो मान लो कि यहां पे एयर फ्लो कर रही है, इस तरह से एयर फ्लो कर रही है। तो एयर फ्लो करते हुए इसमें मैंने एक गाड़ी बनाई जो कि इस तरह थी, रेक्टेंगुलर शेप की थी, इस तरह से थी। जब एयर इस तरह से आई तो यहां से टकराई, एयर टकराने के बाद यहां से निकल गई एयर, और यहां पे टकराई और यहां से निकल गई। इस तरह से जैसे जैसे टकराती रही तो ये इस तरह से निकलती रही। तो ये क्या करती है, इस तरह से जाने के बाद नीचे चली जाती है, यहां एयर चली जाती है। तो यहां जो एरिया होता है ना, यहां ये वाला, तो ये एरिया में टर्बुलेंस क्रिएट होनी शुरू होती है, प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू होती है। ये आपने देखा होगा। देखो, आप बाइक चलाते हो, बाइक चलाते हुए अगर आपके पास कोई जैकेट पहनी है तो बहुत अच्छी है, जैकेट पहने है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके पास बैक में कोई एक लूज कपड़ा है, यहाँ आपने ये चीज नोट की होगी, खास करके लेडीज के साथ ऐसा होता है, उनके पास जो अपना दुपट्टा होता है तो वो अगर उन्होंने टाइट बांधा, ठीक है, अगर लूज है तो वो पीछे से हिलना शुरू हो जाएगा। वो जब हिलना शुरू करता है ना तो वो एक्चुअली टर्बुलेंस के कारण होता है, एयर की टर्बुलेंस के कारण होता है। तो वो आपके साथ अगर ऐसा हुआ है कि आपके पास कोई लूज कपड़ा है, वो हिलना शुरू कर दिया, तो आपको वो अजीब सा लगेगा कि ये क्यों हिल रहा है। तो आप उसको पकड़ के अपने पास टाइट बांध लोगे, फिर चलाओगे बाइक। तो ऐसा होता है ना आपके साथ। तो हमारे इसमें भी ऐसा होता है कि टर्बुलेंस क्रिएट होनी शुरू होती है, यहां पे टर्बुलेंस क्रिएट होने, एयर इस तरह से मूव करती है और वो क्रिएट करता है प्रॉब्लम। अब इंसान ने चीजों को समझा तो उन्हें क्या करने शुरू किया कि इस सामने वाली शेप को, इस सामने वाली शेप को थोड़ा सा चेंज कर दिया और सामने से इसको इस तरह से बना दिया। कारों को, कार जो है वो इस तरह से बनानी शुरू कर दी। अब एयर जो है वो इसके साथ स्ट्राइक करके यहां से जा गई और यहां जानी, लेकिन फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी भी क्रिएट कर रही है, यहां से यहां पे भी फिर टर्बुलेंस कर रही है। तो उन्होंने फिर से किया कि पीछे से भी इसको राउंड ऑफ कर दिया, इस तरह से कर दिया। अब जो एयर आएगी वो इसके साथ इस तरह से स्ट्रीमलाइन करती हुई इसके साथ ऐसे करके निकल जाएगी, स्ट्रीमलाइन करते हुए ऐसे इस तरह से निकल जाती है। ठीक है, अब इंसान ने एक और चीज देखी कि जो हमारे पास पानी में फिशेस है उसकी शेप को देखा, तो उससे हमने सीखा कि जो भी हम शेप बनाएंगे आगे से, वो जो भी हमने आगे से करना है कि पानी के अंदर फ्लो कराना है, क्या करना है एयर के अंदर फ्लो, तो उसको इस तरह से शेप देनी शुरू कर दी कि आगे से वो पतला होगा और फिर बीच में से उसकी मोटाई और बाद में फिर से पतला हो जाएगा। तो ये जो जाएगा फ्लो, एयर जाएगी, इसके साथ जाती जाती इस तरह से टच करके निकल जाएगी, इस तरह से। और टर्बुलेंस जो हमारे पास प्रॉब्लम आ रही थी वो नहीं आएगी इस तरह से। तो इस तरह से जो शेप बनती है इसको कहते हैं एयरफॉयल। तो एयर है उसके साथ पूरी प्रॉपर तरीके साथ टच करती हुई जाए, वो टर्बुलेंस क्रिएट ना करे। और टर्बुलेंस की प्रॉब्लम इवन ना आप फ्लाइट में सफर करते हो तो वहां भी आपको पता लगता है। तो वहां पे फ्लाइट अटेंडेंट बोल देंगे कि ड्यू टू टर्बुलेंस देयर इज अ प्रॉब्लम इन द फ्लाइट, तो आप अपनी अपनी जो कुर्सी की पेटी बांध दें, तो टर्बुलेंस आ जाता है। वहां पे भी हम कहते हैं टर्बुलेंस। तो उसमें भी काफी फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण हमें पता लगता है कि जो हमारे पास जहाज है वो टर्बुलेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो हमें एयरफॉयल को आज के बाद हमेशा समझना है, जब भी हमने बर्ड्स को देखना है,
बर्ड्स को देखो तो उसकी शेप चेक करो, किस तरह से एरोफॉइल मिलेगी आपको। आप फिशेस का देखो, फिशेस को देखोगे तो आपको एरोफॉइल मिलेगी, ठीक है। अब कईयों को दिमाग में आता है सर ये बस या ट्रक भी तो है, उसकी शेप क्यों नहीं बना देते, है ना। थोड़ा सा मैं इसका क्लैरिटी दे दूं, कई जगह पे हमारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। गाड़ी वाले केस में हम ये है कि हमने 2 या 4 सवारी ने बैठना है और उसमें हम क्या करना है कि आगे से इंजन को भी जगह देनी है, यहाँ बैठना भी है और पीछे लगेज भी रखना है, इसलिए ऐसा बनाना पॉसिबल होता है। इसलिए ऐसा बनाना पॉसिबल भी, हमने पॉसिबिलिटी भी चेक करनी होती है, हो भी सकता है या नहीं हो सकता। अब ट्रक के केस में क्या है, ट्रक है, बस है, करने को उसको भी कर दो, लेकिन दिक्कत यह है खुद पहले ही इतना लंबा है, वो उसकी लंबाई इतनी ज्यादा है, अगर और ज्यादा करने की कोशिश करेंगे तो ये प्रॉब्लम देगा। पुराने जो ट्रक्स आते थे उसमें तो भी थोड़ी बहुत इस तरह जगह दी होती थी, पुराने आपने मूवीज में ट्रक देखे होंगे, उसमें तो ये नहीं, तो अब बसेस और ट्रक में तो सीधा ही होता है, हम ऐसे बना देते हैं। अगर ऐसा बनाने लग जाए कि आगे से करेंगे तो ये पहले ही इतनी लंबी बस है और आगे से मैं इतना और इसको लंबाई दे दूंगा तो मेरे भाई कुछ ज्यादा हो जाएगा ठीक है। कुछ हमारे पास लिमिटेशंस होती हैं कि ये जो पॉसिबिलिटी, डिजाइन की पॉसिबिलिटी है या नहीं है, पॉसिबल है या नहीं है, तो ये भी हमें देखना पड़ता है। तो एरोफॉइल शेप बनानी है लेकिन उसको सोच के ही, ठीक है, कि हम ये पॉसिबिलिटी हमारी जिंदगी में सही रहेगी या नहीं रहेगी। आप इवन हेलमेट को देखना यार, जो आप हेलमेट खरीदते हो ना, हेलमेट का शेप भी हमें एरोफॉइल की तरह बनाना पड़ता है। आगे से देखना हेलमेट जो तीखा कर देंगे, फिर से जाएगा और पीछे से फिर छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी कारण क्या है, वहां पे भी हमने क्या किया हुआ है, एरोफॉइल बनाया हुआ है, ठीक है, शेप उस तरह से बनाई हुई है। तो ये था एयरफॉइल के बारे में। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि आप और किस चीज में देखते हो कि यहां पे भी इसी तरह का एयरफॉइल डिजाइन देखा है मैंने, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं, वो कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है, जो इंजीनियर्स बनाते हैं और वो मूवमेंट करती है, चाहे वो एयर में हो चाहे वो वाटर में हो। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो और कौन सी चीज है जिसमें आपने देखा है कि इसी तरह का जो थ्योरी है वो यूज की हुई है। अगर मेरी और वीडियोस देखना चाहते हो तो आप YouTube के सर्च बॉक्स में लिख दीजिए टॉपिक का नाम और साथ में लिख दीजिए गियर इंस्टीट्यूट। अगर उस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई है तो आपके सामने आ जाएगी। थैंक यू सो मच।